आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा स्टडी में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, जो पूछा हुआ है और आपसे फिर से एक बार पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी 41 से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर है लिख रखा है 31 गलती बोल दिए थे आप, तो देखिएगा 41, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, हल्ला मत कीजिए आप लोग। एक त्रिभुज दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर बोला है ए बी बट्टे ए सी, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण मतलब एगो कोण क्या डिग्री होना चाहिए बुआ? 90 डिग्री। ई में दे रखा है अल्फा। अच्छा, हम लोग जो अल्फा लिखते हैं और बुक में जो अल्फा दिया रहता है वो ए दिया रहता है एक तरह से, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। और साथ में दे रखा है यहाँ पर ए है, बी है और यहाँ पर सी है। बोला है कि ए बी बट्टा ए सी। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बोलिए ए बी बट्टा ए सी दे रखा है, तो ए बी आई हुआ ए सी। इसका मतलब है कि आधार दे रखा है। हम बताया आप लोगों को, जिसके बारे में कहेगा वो क्या हो जाता है, पता है कि नहीं था? बोलिए दे रखा है ना ए बी बट्टे का थी, तो बोलिए एक मतलब है कि कॉस थीटा होगा। बोले हाँ या ना? कौन थीटा होगा? तो सीधे आंसर में हम लोग चलेंगे और लिखेंगे कॉस अल्फा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बुआ? हम लोग कैसे जानेंगे बताइए ये चीज? हम बता रखे हैं पहले भी आप लोगों को कि यहाँ पर जब थीटा रहे, अल्फा रहे, कोण रहे, ठीक है ना, तो वो आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए आधार बट्टे कर्ण है। आधार बट्टे कर्ण क्या आता है? कॉस। आधार बट्टे कर्ण क्या आता है? कॉस होता है। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। 41 था ये, तो हम लोग चलते हैं आगे 42 पे। सिर्फ देखिए बाद में काफी जगह देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन फिर से एक बार कि बोला है कॉसेक थीटा बराबर बी बट्टा ए। एक बताओ आप लोग जानिए, कॉसेक थीटा साइन अल्फा है ना, किस में? ओ में। आप ही सोचिए ना, ए बी आधार है। ए बी क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। ये कहना जानेंगे आधार है, कला की अल्फा ही यहाँ है, बुक में है ना दे रखा। अल्फा यहाँ पर है, देखिए आप लोग सबको दिखाई देते हैं। हाँ तो देखो, अब तुम ही बताओ, बोल बुआ आधार बट्टे कथी होता है? साइन ना होगा? नहीं सोचो ना, साइन होगा कहियो? साइन कब होता? जब ई रहता अल्फा, हाँ या ना? साइन तब ना होता। तो अभी क्या बुक में गलती हो रहता है आंसर, तो आप लोग उस पर हाँ असली सूत्र गलती रह गई। आइए इसको देखो, इसको बोला है कि सेक थीटा बताइए। कौन थीटा बुआ? बोले ना कौन थीटा? इसके लिए देखो, सबसे पहले हम आप लोगों को बोले कि यहाँ पर थीटा लिखल है। कथी लिखल है? इसी से काम चला लेते हैं हम, ठीक है। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं कथी, क्या लिख दिए? तो बोलो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे, इसका मतलब है कि कर्ण दे रखा है बी और लंब दे रखा है ए, हाँ या ना? कर्ण दे रखा है बी और लंब दे रखा है तो हमरा कथी नहीं मालूम हुआ? आधार। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण के जगह पर वो बी स्क्वायर है और लंब के जगह कथी है? तो यह रह जाएगा ना, इसका मतलब आधार यह रह गया। चाहिए कथी? सेक बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। बुआ कर्ण के मान ऊपर दे ले हो बी, देखो ना बी दे रखा है ना ऊपर में। अब बोलो अभी आधार लाए हैं, किताब में गलती दे। हाँ बुक में गलती दे रखा है, तो इसीलिए तो बता रहे बुक में गलती दे रखा है। आप लोग देखिए सही सही आंसर क्या हुआ। आपको लग रहा है यहाँ पे कि कोई गलती है? यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है ना आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नोट कीजिएगा। कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता और कभी कभी जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, सुन रहे हो सब? आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर टिक करना है। एक कैसे टिक करना है, लेकिन कैसे उसको समझ लेते हैं हम लोग। 10 1 10 2 सब एक बात और सब गुना में है बुआ, सब कथी में है? गुना में। अब देखो 10 3 इस तरह से बुआ, यहाँ से लेके डॉट 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 इस तरह से सब गुना में है और 10 89 तक। 10 कितना तक? तो बोलो आगे 90 नहीं ना है? आगे 90 नहीं ना है? पीछे 0 नहीं ना है? अगर 0 रहता तो आंसर 0, 90 रहता इन्फिनेटिव, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। एक बात देखो, हम बताए तुम लोगों को कि 90 जोड़ देखो यार, 89 या 1 बोलो 90 होगा? 89 या 1 कितने होगा? तुमको पता है 10a इंटू 10b बराबर 1 होता। 10a इंटू 10b बराबर 1 या 10a इंटू cot a
ये बराबर एक होता है ना बुआ? हाँ एक दूसरे का उल्टा होता है तो होता है कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ पर वही है। एक के साथ किसको लिखो? 89 को। एक के साथ 10 89 को लिख देंगे। इसी तरह से 2 है तो 88 होगा, हाँ नहीं होगा? हाँ 10 2 के साथ हम लोग किसको लिख देते हैं? 88 10 88 को। इस तरह से बीच में 3 है तो 87 होगा बुआ। हाँ। लेकिन 45 होगा ना तो 45 का जोड़ा नहीं लगेगा। किसका जोड़ा नहीं लगेगा? सोचो, 44 तो उधर कितने? 46 44 तो 46, तो एक को बचले रह गया ना बीच में। कौन बचले रह गया? 45। 45 है। 2 को 45 तो होगा नहीं, एक को 45 होगा, तो एक को क्या बच गया? 10। 45। बोलिए, ये बात समझ में आया? अरे अगर एक है तो 89 है, 2 है तो 88 है, तो बोलो 44 होगा तो 46 होगा। 44 46 90, तो बोलो 45 के कोई जोड़ा नहीं ना होगा, तो 45 अकेले बेचारा बच गया ना, अकेले बच गया, क्या करोगे? कोई बात नहीं। एक के साथ 89 है तो 89 एक 90 हुआ, तो याद करो एगो चेंज। सही कला बता रहे हैं, 2 नंबर में पूछेगा तो अपनेगा ऐसे, ठीक है? तो इसको लिख सकते हो 10 90 माइनस 89। अरे 90 में से 89 जाएगा, एक बचेगा ना, ठीक है? इसी तरह से फिर से 10 89, बोले एगो चेंज फिर से, दूसरा नो चेंज। 10 90 माइनस कितना हुआ? 88, बोला हाँ। फिर से कितना हुआ? 10। इस तरह से जाते जाएगा आगे, लेकिन 10 45 का मान कितने होता है? आई कथी में है? ये सब भी गुना में है ना? बोला हाँ। 10 90 माइनस 89 तो हुआ कॉट। 10 90 माइनस थीटा, कौन थीटा? तो कॉट 89 इंटू क्या लिखल है? 10 89 कद लिखल है बुआ? ठीक है, इधर देखो 10 90 माइनस 88, बोलो क्या होगा? कॉट 88। 10 88 पहले से है ना? अच्छा, ये सब कथी में है से पता है ना? कथी में है? सब गुना में है, ठीक है। 10 88, इधर भी कथी में है? एक गुना में। कॉट इंटू 10 क्या होता है बुआ? एक होता है। कला एक होता है, कला की एक दूसरे का अपोजिट है। कथी एक दूसरे का? 10 है तो एक बटा कॉट लिख सकते हैं, तो कॉट से कॉट कट जाएगा तो एक नहीं बचेगा। चाहे कॉट को 1/10 लिखेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा तो एक नहीं बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बुआ देखो, एक सब के मान कितने जाएगा? 10 इंटू कॉट 1, 10 इंटू कॉट 1, फिर आगे 10 इंटू कॉट बीच में होगा, फिर एक, इस तरह से एक, तो सब एक के हैं, तो आंसर कितने हुआ? तो इस तरह से आप आंसर एक कीजिएगा। कब ऑब्जेक्टिव पूछेगा? बनाना नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव पूछेगा तो बनाना पड़ेगा। क्या नंबर में? 2 नंबर। बात समझ में आ रहा है? एक बार नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आओ सुनो। क्वेश्चन नंबर 44 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बोलिएगा। cos 90 माइनस थीटा, बोलिए ना। cos 90 माइनस cos चेंज होता है किसमें? साइन में। यहाँ ए है तो ये होगा, 30 रहता 30 होता, 60 होता 60 होता। बस समझ में आ रहा है ना? थीटा होता तो आंसर साइन क्या होगा? ए। बस समझ में आ रहा है? ऑप्शन जो भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है किसका? 44 का। साइन ए ना होगा, cos 90 माइनस ए साइन ए होता है। एक ऊपर लिया उतार ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है a बराबर 35। ए बराबर बुआ 35। ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन, एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए इंटू कॉस ए के, कभी पूछा है बुआ? साइन ए इंटू, एक बात बताओ के सब, साइन ए इंटू कॉस ए के एक नहीं होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो पता है कि ना? बनाने के लिए बोले तो ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। साइन ए इंटू 1 साइन ए, बोलिए हाँ या ना? साइन से साइन, आंसर कितने आया? कोई दिक्कत? वैसे भी आप लोग हमेशा याद रखे, ये पूछता है एक दूसरे का जब भी अपोजिट हो, एक दूसरे का जब भी अपोजिट हो तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आंसर कितना आता है बुआ? 1 आता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46। इसका आंसर एक आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बुआ। बोले इससे कोई मतलब था? 45 से कोई मतलब है? अरे फंसा 3 थीटा बराबर 90। 3 थीटा बराबर ए बुआ, अगर 3 थीटा बराबर 90 रहेगा, सुन रहा है सब? तो बुआ रे 3 गुना में भागेगा, 90/3 होगा ना? बोला रे इधर से कितना जाएगा? ये 30 डिग्री। क्या डिग्री? थीटा का मान क्या डिग्री हो गया बुआ? 30 डिग्री। अब पूछा हमरा से cos थीटा, कौन थीटा? बोले इतना आसान, इतना आसान, मतलब थीटा की जगह पर क्या रखना है? 30। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30। cos 30 का मान होता है √3/2। याद है ना? देख बुआ, टेबल से क्वेश्चन 1 2 3 4 को पूछ लेगा,
समझ रहे हो? हाँ समझ रहा है ना? हाँ। आओ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इसको मिटा दे, करोगे? हाँ करेंगे। जल्दी नोट करो। अभी सुधार लीजिएगा। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे परिधि पूछा है। जब भी क्षेत्रफल दे रखा हो और परिधि पूछे तो हमको त्रिज्या का जरूरी पड़ेगा। किसका जरूरी पड़ेगा बुआ? त्रिज्या का। त्रिज्या का। किसका जरूरी पड़ेगा? त्रिज्या का। बिल्कुल सही। तो आइए देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है किसका? वृत्त का। किसका क्षेत्रफल बाबू? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154। जब भी आए तो त्रिज्या का मान 7 आता है। कैसे आता है देखो? वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। 47। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। ये 47 है। पाई का मान बोलो। 22 आर स्क्वायर तो नहीं ना रहेगा रे। हाँ अब 22 सते 154। हाँ 22 सते 154। बोलो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। एगो आर का मान 7 आएगा कि नहीं? हाँ। आ गया ना? अब तुमको कोई बनाना नहीं है। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे 154 रहे आंसर कितने आएगा? अब वृत्त अर्धवृत्त की कुल परिधि दे ले रहा है 44 तो ये आंसर कितने आता है? 7। लेकिन 7 आंसर नहीं होगा। कल जानती हो हालांकि हमरा से पूछा त्रिज्या नहीं है परिधि। कभी पूछा है? परिधि। लिख रहे बुआ वृत्त की परिधि। खाली ई लगा कर नहीं टिक कर देना, आंसर में रहे चाहिए वो सब। मार दिया तू बुझी साहे या घर पर आकर नहीं चलेगा। ठीक है वृत्त की परिधि क्या आता है बोलो? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22 ऐसे में न होगा? क्या होगा ऐसे? हाँ 22 दूनी 44। 22 दूनी 44। आंसर कितने टिक करोगे? 44। 44 दो नंबर में पूछेगा तो ये बना लीजिएगा। ये फिलहाल 1 नंबर में पूछा है तो नोट कीजिए इसे। फुलचनमा सब देखेगा। फुलचनमा क्वेश्चन क्या लिखा सो सुनो। क्वेश्चन दे रखा है से आगे बनाए हो। आगे बनाए हो क्वेश्चन बोलो बनाया ना? अब हला नहीं करो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस तुम लोग को हम बताए थे कि इसको चेंज कर लेना नहीं। आंसर शायद आता है कॉस। आता है ना कॉस? कर देखो कैसे आता है तो सब देख पा रहा है? बोलो साइन इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस है और 10 को लिख सकते हैं वो साइन है बट्टा और थीटा हो लिख सकते हैं। हम लोग गुस्सा आ रहा होगा कि बतैले हैं फिर से बता रहे हैं तो हम लोग ना गुस्सा आता है। वो एक बार क्वेश्चन 2 बार पूछता है तुम लोग। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। इधर 1 माइनस साइन थीटा पहले से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बुआ ये याद रहेगा ना तो तुमसे क्वेश्चन बहुत बनेगा। नहीं याद रहेगा ना बुआ तो आता क्वेश्चन छूट जाएगा। तुम लोग को एक बात पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर। एक के स्क्वायर कितने होगा? 1 के ना होगा। 1 के स्क्वायर अगर 1 के होगा तो इसको स्क्वायर को हटाते हैं। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? और नीचे में एगो कॉस थीटा पहले से मौजूद है। एगो कॉस से एगो कॉस कटेगा तो एगो कॉस बचेगा। आंसर क्या होगा बुआ? किसी को दिक्कत है? आप लोग को कोई दिक्कत? देखो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई बोला है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। देखो सभी देखो ये छाया है ना? यह स्तंभ है ना? बोला है स्तंभ छाया की लंबाई। किसकी लंबाई? पहले बोला है छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना। वो अगर ये 1 हो तो बोलो ये √3 होगा कि नहीं? होगा ना? तुमसे ये थीटा पूछा। क्या पूछा हमसे? या ऊपर वाला भी अगर थीटा पूछता अवनमन कोण तो 1 के होता दोनों बराबर होता कि नहीं होता बराबर? तो तुमसे जो पूछा है ना क्वेश्चन तो पूछा है कि बताइए सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कभी बुआ? इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। बोले इतना बट्टा इतना कर देंगे। इतना बट्टा इतना 10 थीटा होता है कि नहीं? 10 थीटा बराबर 1 बट्टा कितना? 10 थीटा का मान तो 10 थीटा बराबर 10 क्या डिग्री? 30 डिग्री। 10 से 10 हट गया थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। तो क्या नंबर था? 49 नंबर। क्या नंबर था? 60 डिग्री आंसर है। क्वेश्चन फिर से सुनो, फिर से रुक जाओ, आवाज बंद सुनो। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है मतलब ये √3 गुना है। कौन? नीचे वाला 60 डिग्री के ना होते हुआ 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री सही है। 30 डिग्री वह गलत हो। अभी समझा नहीं समझी? फिर से देख लो सुनो अच्छे से सुनो। छाया की लंबाई पहले कौन बोला क्वेश्चन में? छाया की लंबाई
स्तंभ से क्या गुनी √3 गुनी, लेकिन मतलब छाया ही ना रे, छाया ऊपर तो नहीं बनेगा वो, छाया तो नीचे बनेगा। तो छाया √3 है, तो ये एक अगर होगा तो ये √3 होगा ना, एक आई √3 होगा तो फिर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्या डिग्री 30 सही हुआ, 60 गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बेहद आसान और आज बताएं हम कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 10 सॉरी सेक स्क्वायर, उल्टा हम लिख देगी, ठीक है लिखे सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। रुको रुको रुको, तुम लोग गलती से भी 9 मत कर देना, -9 आंसर होगा। कितना होगा? कल होगा से देखो, वहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, यहाँ पर कथी हुआ 10 स्क्वायर माइनस, उल्टा है ना, उल्टा है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता 9 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 9 10 स्क्वायर अल्फा, सुन रहे साहब, तो यहाँ से 9 कॉमन लेते तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो एक का मान 1 होता है, तब ना 9 × 1 करते तो वो 9 आ जाता। लेकिन इसका आंसर अगर पूछेगा तो कितना आंसर होगा -9, कितना आंसर होगा हुआ। लेकिन तुम लोगों में आंसर क्या दे रखा है 9, कितना दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन ई था, क्वेश्चन ई नहीं। तो आप लोग अगर ये बना रहे हैं तो आंसर -9, अगर ये बना रहे हैं तो आंसर 9। हाँ तो माइनस लगा देंगे। बात समझे, बात समझे। आज बताया नहीं क्वेश्चन, चलो नोट करो होता है क्या सर, आप पीछे कथी बनता है खाली घूम कर चौक चौराहा पर दुकान है तो गमकेगा ना बुआ। अब हल्ला मत करो। बोला है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बात करते हैं हम, ये है लिखा, ये जो बना रहे क्या है बताइएगा, घनाभ है। कथी बुआ? घनाभ का यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा हो, आपसे अगर विकर्ण पूछे, क्या पूछे बाबू? तो विकर्ण होता है ये, देखो यहाँ से कोई चीज हम यहाँ पे रख दिए, तो बोलो ये ना विकर्ण होगा, ये ना विकर्ण होगा, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण होता है। तो विकर्ण क्या होता है, इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान सा है। कर्ण, कर्ण कैसे निकालते हो आप लोग? √ लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यहाँ पर तीनों है तो तीनों का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। किसका किसका स्क्वायर करेंगे बोलो? लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देख क्या रखा है, सो देखो 10 8 और 6, 10 8 और 6, बस रख दीजिए, 10 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, और यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा। 10 का स्क्वायर बोलिए 100, 8 का स्क्वायर बोलिए 400, फिर से 6 का स्क्वायर बोलिए, ये सब मिलकर 200 हो गया। कैसा हो गया बुआ? 200 रूट, कैसा रूट? 200 रूट को आप लिख सकते हैं 2 × 100, बोला रे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने या 10 × 10, बोला हाँ, बोला हाँ, बोले को 10 बार हुआ, एगो √2 अंदर में रहा, बोल रहे हैं 8 √2 है 10, हम बोला ये आंसर होगा तो फिर गलत है। चलो नोट करो, ये इसलिए वीडियो बन रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो आपसे पूछा है पूरक घटना के बारे में। किस घटना के बारे में? हम आपको बता दें, अगर दे रखा है घटना ई है, सॉरी घटना पी है, घटना क्या है? पी है। पूछा है पूरक घटना। पूरक घटना मतलब क्या होता है समझिए। पूरक घटना मतलब होता है घटना नहीं घटने की प्रक्रिया। मान लेते P ऑफ डैश, क्या मान लिया इसको? बुआ तुम लोग जानते हो घटना घटने, घटना नहीं घटने का योग कितने होता है? 1। तो ये दे रखा है तुमको P, कथी दे रखा है? हाँ, ये तुमसे पूछा, ये तुमसे पूछा तो बराबर 1 लिखेंगे ना। ये पूछवे कि यहाँ ये दे रखा है तो इधर जाकर नहीं घट जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा P। बोली बात समझ में आया? तो पूरा घटना का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर ये था 52 और लगले हम लोग देख रहे हैं 53। ठीक है, पहले देख लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। आप लोग भी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन देखा, यहाँ पर दे रखा है आंकड़े इतना है परिसर। जब भी परिसर पूछे, जब भी क्या पूछे बुआ? परिसर। सुनो, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, सबको आना चाहिए आपको। परिसर बराबर हम बता दे उच्चतम मान घटे न्यूनतम मान। ठीक बोले, उच्चतम मान घटे न्यूनतम मान। उच्चतम मतलब सबसे बड़का, न्यूनतम मतलब सबसे छोटका। बड़का में से छोटका क्या करेंगे? बड़का वाला में देख के बताओ कितना है? 81,
हाँ 81 तोरा क्यों नहीं बुझाता है कौन बड़का होता है? 81 है। छठका वाला सबसे 12 मतलब घटा लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 में से 2 गया 9, आगे 6 है ना रे बुआ? अरे 11 में से 2 गया 9, 7 में से 1 गया, आंसर कितने हुआ? 6 9 यानी कि 69। हिंदी में 69 बोलते हैं, इंग्लिश में 69 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी होगा। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर है 50। यदि किसी धन हो। का प्रत्येक किनारा घन का किनारा दे रखा है, घन समझ रहे हो? घन अब ये बोले हैं, एक होता है घना, एक होता है घन का सभी भुजाएं जो होता है वर्गाकार होता है। घन का सब भुजा क्या होता है? वर्गाकार होता है। देखो ये है आपका घन, ये है आपका घन का एगो भुजा का लंबाई दे रखा है L, तो सब भुजा L होगा। सब भुजा क्या होगा? L L L होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ए बउआ फॉर्मूला पूछा है तुमसे, कभी पूछा है? फॉर्मूला आता है 6A, आंसर क्या हुआ? 6A, ए की जगह पर क्या है? L, ए की जगह पर क्या है? L स्क्वायर हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ जाएगा? 6L स्क्वायर। क्या होगा आंसर? 6L। 1 मिनट और, अगर सिर्फ तुमसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पूछा इसलिए ये हुआ, और सिर्फ क्या पूछे? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंसर होगा 4A स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर। और क्या पूछता सीधे? पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंसर क्या आता बोलो? अगर पूछता है संपूर्ण तो आंसर क्या होता? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? देखो अगर सिर्फ हमसे पूछता ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल कौन है, तो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं गिनाता, सिर्फ 4 को गिनाता है। कौन कौन? एगो पीछे वाला, एगो आगे वाला। समझ में आ रहा है ना? ये बात ऊपर नीचे खाली नहीं देखना है, बात समझे? तो ऊपर नीचे वाला छोड़ के बाद बाकी 4 गिन देंगे। किसी को दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर पूछा है बहुलक। क्या पूछा है? आंकड़ा दे रखा है बहुलक। जो बहुत बार आएगा वही बहुलक, जो बहुत बार आएगा यही। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? आंसर क्या होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और मानक विचलन तो नहीं पढ़े हैं। मानक विचलन बराबर होता है आपका रूट अंडर परिसर, सॉरी माध्य मतलब होता अलग है। ठीक है, मानक विचलन निकालने का तरीका है माध्य निकालेंगे, ठीक है, फिर माध्यक निकालेंगे, ठीक है, उसका रूट करेंगे, आंसर। खैर ये बात की बात है, हम लोग बाद में देख लेंगे इसको। अगला देखो, बोला है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? अनिश्चित की 0, अनिश्चित का अनिश्चित का 1। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 58 आइए। 58 आप लोग को दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 और इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान देगा इधर, देख भाई शंकु है मान लो, केकरो नाम इसमें शंकु नहीं ना है, किसी का नाम शंकु नहीं ना है, बार टेढ़ा हो जाता है। इसकी त्रिज्या है R, त्रिज्या कितना है? और R का मान दे रखा है कितना? R का मान 14 है। R का मान कितना है? 14। इसको L बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? L। और L का त्रिज्या ऊंचाई होता है, तो ये 15 दे रखा है। कितना दे रखा है? 15। और आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ध्यान देगा इधर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो साहब, इसका आता है पाई RL। क्या आता है? ये होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। और नीचे वाला अगर ये टोपी में जोड़ दे, ये ढकना अगर जोड़ दे तो बोलो संपूर्ण हो जाएगा कि नहीं? तो संपूर्ण में बोले वो खाली वृत्त ना जोड़े हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है बोलिए? पाई R स्क्वायर। क्या आता है? बोलिए पाई कॉमन है, बोला हाँ। R कॉमन है, तो बोलो L प्लस 1 R बच गया, तो बोलो हाँ। पाई का मान बोलो 7, त्रिज्या का मान बोलो 14, L का मान बोलो 15, फिर से त्रिज्या का मान बोलो 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 15 14 29, 15 14 29 को 44 बार पढ़िए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11, बोलना 6 7 2 1। आइए 1320 है, आंसर होगा A।
आंसर होगा ए 1200। इसमें बहुत सारा आंसर गलत है, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं तो नोट कीजिए। देखो, जब कभी भी सुनो सब, जब कभी भी भुजा का अनुपात दे रखा हो या फिर परिधि का अनुपात दे रखा हो, सुन रहे हो ना? परिधि क्या था बुआ? परिधि मतलब होता है उसके चारों ओर का जो वृत्त हो, वृत्त अगर होगा तो चारों ओर की रेखा। यदि किसी का जैसे बोर्ड है मान लो, तो बोर्ड का अगर परिमाप पूछे या परिधि पूछे तो एक ही बात है, चारों भुजा को जोड़ना। चारों बुझाओ का ही हो। अगर सेम भुजा रहेगा तब ना। सुनो अब अच्छे से सुनो, दे रखा है 2 परिधि का अनुपात दे रखा है, परिधि का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 है बुआ। देखो कितना दे रखा है परिधि का अनुपात, 3 अनुपात। किसका अनुपात पूछा है तुमसे? क्षेत्रफल। किसका अनुपात पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा बुआ? स्क्वायर होगा। बोलो 3 तिहाई 4 चौका, ये आंसर होगा ना? एक बात और, परिधि दे रखा हो और तुमसे भुजा पूछे, हल्ला मत करिए, भुजा पूछे तो वही रह जाएगा 3 अनुपात 4। अगर तुमसे सुनो भुजा दे रखा हो किसी भी चीज का, घन का घनाभ का, ठीक है, और तुमसे अगर आयतन पूछे, क्या क्यों पूछे? लगेगा? क्यों? हाँ सब बात बता दे रहे हैं। क्यूब लगेगा, किसमें क्यूब लगेगा? भुजा में। किसमें क्यूब लगेगा? 3 तिहाई 9 तिहाई 4 चौका 16 चौका, ठीक है 64 होगा। कितना होगा? परिधि दे रखा हो, क्षेत्रफल पूछे, या भुजा दे रखा हो और क्षेत्रफल पूछे तो वही रहेगा बात, ठीक है? स्क्वायर लगा देंगे। हाँ आयतन पूछेगा तब क्यूब करेंगे। किसी को दिक्कत? कितना हल्ला कर रहे हैं आप? क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर है कि समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर। समांतर चतुर्भुज में 2 रेखाएं जो ऊपर नीचे है, ये दोनों आपस में समांतर है। आप लोग पढ़े हैं, जब कभी भी 2 रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतःकांतर कोण बराबर होता है। अगर ई 70 है बुआ, जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ए सी बी पूछा है। क्या पूछा आपसे? क्या पूछा आपसे? ए सी बी, यानी कि ये कौन पूछा है? ये वाला देख रहे हो सब? ये कौन आपसे पूछा गया है? ये कौन आपसे पूछा गया? देखो जब कभी भी तुमको पता होना चाहिए कि ये दोनों रेखा समांतर है, ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा बुआ? 70। अभी जब 70 हो गया तो बोलो ई त्रिभुज में, ए बी सी में, किसमें? देखो चूंकि ए डी अगर बनाने के लिए आया तब 2 नंबर में, अगर तुम लोग नहीं बना पाएगा देख लो, सुन लो। ए डी समांतर है बी सी, ए डी समांतर है बी सी, तिर्यक छेदी रेखा है 70 तो ये भी 70, यानी कि कोण बी ए सी बराबर क्या डिग्री? 70 डिग्री। बी ए सी बराबर क्या डिग्री? 70। इस त्रिभुज में चलते हैं ए बी सी में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का ये क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180 डिग्री। देखिए बताइए, बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या डिग्री? 100। अच्छा हम कहाँ से लिख देते हैं, ध्यान दो। बी ए सी ऊपर वाला कौन हो गया? हाँ। ए बी सी कौन हो गया? हाँ। ए सी बी इधर वाला कौन हो गया? हाँ। ऐसे तो पूछा है, ये ना पूछा है। एक मान दे रखा है बुआ, क्या डिग्री? 70। एक मान दे रखा है, क्या डिग्री? 55। एक मान मालूम जे नहीं थे मालूम होगा, छोड़ दो। जोड़ो इसको, 7 5 12 125, 7 5 12 125। आप सबको पता है कि बनेगा कैसे है, जोड़ में जाएगा कौन जाएगा? 125 जाएगा। कौन जाएगा? 125। अगर 180 में से 125 जाएगा तो बोल बुआ 55 डिग्री आएगा। हाँ। 180 में से कितना घटा देंगे? 125। कितना आ गया? 55। आंसर देख के 55 नहीं मार देना, यहाँ पर 45 रहता है तो आंसर बदल जाता ना। हाँ। सीखना जरूरी है। क्या जरूरी है? ऐसा बोलो। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है?